की अमर गाथा मालो शाहे। स्वार्थ की त्याग की मालो शाही। मालो शाही, मालो शाही। ममता द्वेष राग के मालो शाहे। गाथा विश्वास की मालो शाही। मालो शाही, मालो शाही, मालो शाही, मालो शाही। महाराज, आपका शौक प्रदेश जाना उचित नहीं है। आपकी धर्म बहन राजकुमारी बिजली भी 7 समुंदर पार से आपको समझाने आई हैं। हम आपके राजगुरु हैं, आपको मार्गदर्शन देना हमारा कर्तव्य है महाराज। हे विधाता, ये अनर्थ क्यों हो रहा है? मालू, आप सौक्यांठ जाने की हट क्यों कर रहे हैं? कत्यूरी वंश की ये आन बान, वैराट का ये राजपाट क्या सब बंजर कर देंगे? मालू, ऐसी क्या दशा बिगड़ी है जो आप इतना कठोर निर्णय ले रहे हैं? दीदी बिजली, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। आपके और इजा के आदेश का सदैव पालन किया है हमने, कभी हठ नहीं किया। हमारी आत्मा हमें धिक्कार रही है कि हम अभी तक यहां क्यों हैं। इजा से आज्ञा के बाद आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है राजगुरु। आप अत्यंत विद्वान हैं, परम ज्ञानी हैं राजगुरु। हमारी आत्मा प्रेम की पराकाष्ठा को स्पर्श कर रही है। पूर्व जन्म की 2 प्रेमियों की अतृप्त आकांक्षा आज राजुला और मालू शाही का रूप धारण कर फिर छटपटा रही है। जन्म जन्मांतर के जो संस्कार इन दोनों को एक दूसरे से बांधे हैं, उन्हें तोड़ डालना संभव नहीं। राजगुरु, आप इस राजमहल का सदैव सही समय पर सही मार्गदर्शन करते आए हैं, प्रत्येक समस्या का समाधान करते आए हैं। ये भी इस राजमहल के लिए संकट की घड़ी है। राजगुरु, आप ही हमें मार्गदर्शन दें। राजकुमारी बिजली, इस घड़ी महाराज मालू का शौक प्रदेश की ओर प्रस्थान करना ही उचित है। आपकी अपार कृपा है राजगुरु। आप हमें आशीर्वाद दीजिए राजगुरु कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। आप कष्ट में होंगे, विपत्ति में होंगे, हम आपके पास अवश्य पहुंचेंगे। राजकुमारी बिजली, आप भी चिंता ना करें, प्रभु सब ठीक करेंगे। आपका आशीर्वाद साथ है राजगुरु। महाराजा मालूशाही, परंतु आप एक बात का ध्यान रखें। आदेश दें राजगुरु। आप राजसी वेशभूषा को त्याग कर योगी भेष धारण कर शौक प्रदेश हेतु प्रस्थान करें। आपकी आज्ञा सनाखों पर है राजगुरु। ब्याह के लाना
राजुली को। हर समय विरह गीतों में डूबी रहती है। हमारी प्यारी रजुली ठोक खा गई है इसे। हर कोई कहता है रजुली सुंदर है, राजुला सुंदर है। पीली पड़ गई है मेरी बच्ची की काया, मुरझा गया है चेहरा। स्वामी स्वामी हूर देश गए हैं रजुली के ब्याह की तिथि निश्चित करने, और यहाँ रजुली मालू की प्रतीक्षा कर रही है। हम भी कितने विवश हैं। एक और प्रतिव्रता धर्म का पालन है, तो दूसरी ओर मां की ममता झकझोर रही है। हे प्रभु, न जाने क्या होगा। संभवतः जो हम सोच रहे हैं वही हमारी रजुली भी सोच रही है। मालू, आपको अब तक आ जाना चाहिए था। आप अवश्य आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आप इतने निष्ठुर हो ही नहीं सकते। आपकी राजुला बाट जो रही है। आपको आना ही होगा। हम आ रहे हैं राजुला, अब तुम्हारे पास, तुम्हें लेने। हम इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं भला कि तुम स्वयं हमारे पास आओ, संदेशा छोड़कर जाओ और हम न आए। एक दृष्टता तो हम कर ही चुके हैं राजुला। तुम राजमहल आई और हम सोते रहे, और पाप के भागी हम नहीं बनेंगे राजुला। राजुला, हमको आपके प्रेम की गुरुता के सम्मुख संपूर्ण राजपाट तुच्छ लगने लगा है। हम एक योगी के वेश में तुम्हारे पास आ रहे हैं। देखते हैं पहचान पाती हो कि नहीं। आज संपूर्ण दारमा की धरती क्यों महक रही है? कहीं ये सुगंध मेरे प्रिय के आगमन की सूचक तो नहीं? अरे राजुला। इजा, आप मंदिर से आ गई? हाँ, बस वहीं से आ ही रही हूँ। अरे राजुला, हाँ, लोग ठीक कह रहे थे। दारमा के शिव मंदिर में एक योगी आए हुए हैं। योगी? साक्षात महादेव हैं। 10 अंगुलियों में चक्र, शुभ्र ललाट, पूर्ण देह में किसी चक्रवर्ती से लक्षण। अच्छा। निर्विकार भाव से अपनी साधना में लीन है। मल्ला दारमा के नर नारी तरुण योगी के दर्शन कर रहे हैं। तभी इजा शौक धरती सौंदर्यमयी और साधनामयी सी प्रतीत हो रही है। और हाँ राजुला, धूनी भी निरंतर चल रही है। अच्छा। योगी के मुखमंडल से दिव्य तेज की किरणें अनवरत फूट रही हैं। हाँ। लोग ठगे से योगी के सम्मुख खड़े हैं। कहीं योगी के रूप में मेरा राजा तो नहीं? इजा, हम भी मंदिर हो आते हैं, दर्शन कराते हैं। हाँ रजुली, तुम भी दर्शन कराओ, लेकिन
जल्दी आ जाना। हाँ हाँ आज तुम्हारे बच्चू भी आने वाले हैं। ठीक है माँ, जल्दी आऊँगी। अरे ये तो हमारे मन मंदिर के देवता मालू हैं। हम इन्हें कैसे नहीं पहचानेंगे भला। हे भगवान, हमारे कारण ये वेश, राजा की ये दशा, हमारे कारण इतनी कठिन साधना, गेरुआ परिधान, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में तृष्णा घट सा कमंडल, ये राजहट है, योगहट या प्रेम हट है। हे प्रभु, हमने ऐसा तो नहीं कहा था आपसे कि हमें मालूम इस तरह मिले। ये सुगंध तो राजुला की है। आ गई राजुला। हाँ मालू, हम आ गए। आपने आंखें बंद किए हमें ध्यान मग्न अवस्था में कैसे देख लिया? राजुला, हमारे हृदय और आत्मा ने तुम्हें प्रेम किया है। हम दो देह हैं राजुला, एक हृदय, एक आत्मा। मालू, हमारा ये आशय कदापि नहीं था कि आप इतनी कठिन साधना करें, इतना कठिन मार्ग चुने। राजुला, मार्ग सब कठिन है। प्रेम मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग सब कठिन है। परम आनंद प्राप्ति की साधना कठिन ही है राजुला। आप सत्य कहते हैं मालू। संभवतः यही तो आत्मा परमात्मा का मिलन है, जिसमें मात्र ध्यान और साधना है। माया मोह सांसारिक भोग का त्याग है। राजुला, अब तुम घर जाओ। राजुला, हम आपके पिता से मिलने घर आएंगे। हो सकता है बोझू स्वयं ही आपकी दर्शन करने यहाँ मंदिर ही आ जाए। आज मूल देश से वापस आने वाले हैं और राजा से हमारा ब्याह तय करके। चिंता न करो राजुली, ईश्वर में ध्यान लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मालू। अलख निरंजन। शौक सुनपति। जी महाराज। आप पर महादेव की अपार कृपा है। धन वैभव, व्यापार, घर बार, खेती खलिहान, विपुल संपदा सब है। हाँ योगी महाराज, सब प्रभु की कृपा है। एक ही पुत्री है हमारी, राजुला। उसका विवाह हूँ देश के राजा चंद्री बिखेपाल से तय करके आज ही लौटा हूं मैं। अच्छा। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई है महाराज। सिद्ध योगी महाराज, कुछ ऐसा करने की कृपा करें कि इस घर में सुख, शांति और प्रेम व्याप्त रहे। हमारा हृदय कुछ भयभीत सा रहने लगा है। पहले जैसी बात नहीं है महाराज। किंचित चिंता ना करें देवी। दारमा में हमारा आगमन और इस घर में हमारा पदार्पण निश्चित रूप से सुख, शांति और प्रेम के नए मार्ग खोलेगा। योगी महाराज, कृपा कर यहां हमारे घर ही अपना आवास रखें। आपको कोई कष्ट नहीं होगा। हाँ महाराज, हमारा परम सौभाग्य होगा कि हम आपकी सेवा करें। ठीक है शौक सुनपति,
हमारा डेरा यहीं रहेगा। धन्यवाद महाराज। गांगुली, हाँ। राजुला से कहो योगी महाराज की हर सुविधा का ध्यान रखे, इन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। ठीक है स्वामी, हम और राजुला दोनों ही महाराज का ध्यान रखेंगे। अधिक औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है सुनपति। हमें किसी भी परिस्थिति में असुविधा नहीं हो सकती। कितना सुंदर संयोग है कि बच्चों ने स्वयं ही मालू को आमंत्रित किया और आग्रह पूर्वक घर में रोक भी लिया। हमारे प्रियतम हमारे नैनों से दूर नहीं हो सकेंगे। अरे, रजूली की इतनी तेज हंसी हमने परसों बात सुनी है। राजुला प्रसन्न रहने लगी है। सब योगी महाराज के पदार्पण का ही प्रभाव है। अगले पखवाड़े होड़ देश से राजुला की बारात भी आ जाएगी। योगी महाराज की उपस्थिति में सारा कार्य सुखपूर्वक निबट जाए तो अच्छा ही है। हाँ, चलो योगी महाराज के पास ही चलकर बैठते हैं, उनसे अपनी आर्थिक समृद्धि में वृद्धि के उपाय पूछते हैं। मालू, शीघ्र कुछ करो। मालू? मालू के बारे में कुछ पूछ रही है राजुला। हाँ, यही दरवाजे से लगकर सुनता हूं। मालू, इसी माह होड़ देश से बारात आनी है। मालू? तुम चिंता न करो राजुला, हम तुम्हें बैराट से लेने आए हैं और बैराट लेकर जाएंगे। मालू? क्या ऐसा विश्वासघात? असहनीय आघात, हमें मूर्ख बनाने का प्रयास। योगी के वेश में मालू? मालू, हम तुम्हें अवश्य प्रतिघात देंगे। सौक्याण से ऐसे नहीं जाने देंगे तुम्हें। हम कत्यूर वंश को ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि राजवंश की 7 पीढ़ियां याद करेंगी। हम जानते हैं हमारे लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, किंतु हम भी सफल व्यापारी हैं। साम, दाम, दंड, भेद, हर युक्ति जानते हैं। हम राजुला मालू शाही की प्रेम गाथा का अपनी शौक प्रदेश की भूमि पर ही अंत करेंगे। स्वामी, यहाँ खड़े क्या सोच रहे हैं आप? वो कहाँ ध्यान है आपका? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं गांगुली, बस यूं ही। हाँ, हम राजुली की हंसी बरसों बाद सुन रहे हैं। अच्छा लग रहा है। हाँ स्वामी, योगी महाराज के पदार्पण से घर में हंसी खुशी का वातावरण हो गया है। आप ऐसा करें गांगुली, क्या? आज रात्रि भोज में स्वादिष्ट खीर बनाएं। सुख के क्षणों में, आनंदपूर्ण वातावरण में पकवान मिष्ठान भी होना चाहिए। इसमें क्या बात है स्वामी? हम स्वयं अपने हाथों से मेवों की खीर बनाएंगे सबके लिए। नहीं नहीं, आप नहीं, राजुला बहुत अच्छी खीर बनाती है। उसके हाथ की खीर ही हम योगी महाराज को आज खिलाएंगे।
हाँ, आप हमारा और योगी महाराज का रात्रि भोजन साथ ही लगाएं। हम भोजन उनके साथ ही करेंगे। और हां, भोला भी हमारे साथ ही खाना खाएगा। ठीक है स्वामी। महाराज के आने से बहुत अच्छा लग रहा है ना रजूली? हाँ ईजा, आज मैं अपने हाथों से उनके लिए खीर बनाऊंगी। सुनपति। जी महाराज। आपकी पुत्री बहुत भाग्यशाली है। राजमहल की राजलक्ष्मी बनेगी, राज करेगी। हां, हमारी पुत्री का विवाह विराट राजपाट के स्वामी बहुत बड़े राजा से तय हुआ है। विवाह में किसी प्रकार की बाधा तो नहीं है योगी महाराज? बाधाएं तो बहुत हैं सुनपति शौक, किंतु आपकी पुत्री तथा उस राजा का संयोग ऊपर से लिखकर आया है, जिसे पूर्णता प्राप्त करनी ही है। समस्त बाधाओं को पार कर दोनों का परिणय संस्कार सुनिश्चित है। प्रणाम दादा। प्रसन्न रहो भोला। आओ। प्रणाम योगी महाराज। चिरायु भव। दादा, इस समय हमें कैसे याद किया? मैं घर जाने लगा तो रजूली ने बताया कि आपसे मिलता जाऊं। हाँ भोला, आज तुम हमारे और योगी महाराज के साथ रात्रि भोज करोगे। कोई विशेष बात है? हाँ भोला, योगी महाराज के सम्मान में आज रात्रि विशेष भोज का आयोजन है। तत्पश्चात तुम एक अति आवश्यक कार्य में हमारी सहायता करोगे। दादा, ऐसा कौन सा कार्य है इतनी रात में? वो कार्य सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तुम्हें कोई परेशानी हो तो बताओ। अरे नहीं दादा, आपके लिए तो प्राण दे सकते हैं दादा। तुम्हारे प्राणों की आवश्यकता नहीं है हमें। बौचियो, भोजन लगा दें? हाँ राजुला, यही लगा दे भोजन। जी। आइए महाराज, भोजन ग्रहण करें। तुम भी आओ भोला। सुगंध से ही स्वादिष्ट भोजन लगता है। आज आपको बहुत स्वादिष्ट ही लगेगा भोजन। और फिर हमारी राजुला बहुत स्वादिष्ट खीर बनाती है। हमने विशेष रूप से उसी के हाथों से बनवाई है। हाँ योगी महाराज, राजुला के हाथ की खीर का जवाब नहीं है। अरे दाजू, आप तो ऐसे ही हमें बनाते हैं। नहीं नहीं रजुली, तुम्हारे हाथों की खीर हमें बहुत पसंद है। और हां, तुम्हें बार बार इधर आने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं। हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होगी, पुकार लेंगे। क्योंकि हमें योगी महाराज से कुछ अति आवश्यक कार्य भी है। ठीक है बच्चों, आप हमें पुकार लें। हाँ हाँ ठीक है। लाओ भोला, सबसे पहले खीर ही खाते हैं। हाँ हाँ, लीजिए लीजिए महाराज। खीर वास्तव में अत्यंत स्वादिष्ट है। हमने ऐसी खीर पहले कभी नहीं खाई है। अरे महाराज, पूरा कटोरा खाएं, तब असली स्वाद जान पाएंगे। हाँ हाँ सुनपति, सारी खीर खाएंगे। ओह, अब पेट भर गया। इतनी अधिक खीर खा ली कि अब भोजन की इच्छा नहीं है सुनपति।
हमें न जाने अधिक नींद अब क्यों आ रही है। तुरंत सोने की इच्छा है, आंखों में नींद भर रही है। अरे महाराज, भोजन तो कर लें, तब सोइएगा। अरे नहीं भुला, पेट भरने पर हम खा नहीं पाते हैं। अच्छा। और नींद के सामने हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप लोग आराम से भोजन करें, हम लेट जाते हैं। ठीक है महाराज, आप आराम करें। भुला, अब तुम वो काम करो जिसके लिए तुमको बुलाया था। आज्ञा दें राजू। भुला, गोपनीय बात है। अच्छा। ध्यान से इधर इधर मेरे पास आकर सुनो। हाँ। हाँ। गोपनीय बात बताएं दादा, बताएं। योगी महाराज तो गहरी नींद में हैं। हाँ भुला, ये योगी महाराज योगी नहीं, हाँ? बल्कि योगी के वेश में राजा मालू शाही है। राजा मालू शाही? क्या कह रहे हैं दादा? हाँ। राजा मालू शाही? और इसी घात के प्रति घात के रूप में आज हमने राजुला के हाथ की बनाई खीर में एक ऐसा विष मिलाया है जिससे व्यक्ति अचेतन अवस्था में आ जाता है, अधमरा हो जाता है, अपनी सूझ बुद्ध खो बैठता है। क्या कह रहे हैं दादा? मालू की भी यही दशा हो रही है। दादा, दादा ये कैसी बातें कर रहे हैं? भुला, सारी बात सत्य है। विष का प्रभाव मालू पर दिखाई दे रहा है। दादा, अच्छा अच्छा दादा, हमारे लिए क्या आज्ञा है दादा? तुम मालू को यहां से उठाकर दूर कहीं हिमखंडों में डाल आओ। हिमखंडों? सुबह तक बर्फ की चादर ऊपर पड़ जाएगी। हाँ, चादर पड़ जाएगी। और फिर फिर क्या होगा? और फिर राम नाम सत्य हो जाएगा। दादा, दादा कैसी बातें कर रहे हैं दादा? ये आपने क्या किया? ऐसा प्रतिघात। अरे रजूली का तो अगले पखवाड़े ब्याह हो ही जाता, सब ठीक हो जाता दादा। किंतु राजा मालू शाही के साथ ये ठीक नहीं हुआ दादा। जैसे को तैसा, जो हुआ ठीक हुआ, जो किया अच्छा किया। भुला, तुम्हें जो आज्ञा दी जा रही है उसे पूरा करो। हाँ दादा, हाँ ठीक है दादा, जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही कर देते हैं। भुला, आप हमारे विश्वास पात्र हैं। हमारे और आपके अतिरिक्त कोई नहीं जानता ये बात। नहीं जानता। भुला, दूर कहीं बर्फीली शिलाओं पर डाल आओ इस अधमरी देह को। सुबह तारमा के लोग समझेंगे कि योगी महाराज ने रात्रि में शौक प्रदेश से प्रस्थान कर लिया।